अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि आपके मोर देन वन रेजिस्टर पैरेलली कनेक्ट होंगे। पैरेलली कनेक्ट होने का मतलब है कि उनका जो रेजिस्टेंस है, उनका फर्स्ट एज है वो आपस में कनेक्ट होगा, सेकंड आपस में, यानी रेजिस्टर एक दूसरे के आपस में कनेक्ट है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट रेजिस्टर में लेता हूँ R1 है, और ये सेकेंड रेजिस्टर है, ये R2 है, और ये यहाँ पे थर्ड रेजिस्टर है, ये R3 है। R1, R2, R3, तो इनको अगर मैं कनेक्ट करता हूं तो ये लोग पैरेलल में कनेक्ट हो गए। आपने क्या किया, फर्स्ट साइड एक साइड में कनेक्ट कर दी, सेकंड साइड एक साइड में कनेक्ट कर दी, अब ये पैरेलल में कनेक्ट है, और पैरेलल में कनेक्ट है, और इनके साथ एक बैटरी में कनेक्ट कर देता हूं। ये बैटरी कनेक्ट है और के स्विच के साथ कनेक्ट, ये के आपका के या स्विच आ गया, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम था, पूरे सर्किट में हर एक रेजिस्टर का करंट सेम था, वोल्टेज डिफरेंट था। यहाँ पे क्या है, वोल्टेज सेम होगा, करंट डिफरेंट होगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, करंट और वोल्टेज में से सिर्फ एक सेम होगा, दोनों सेम नहीं होगा, दोनों अपने कॉम्बिनेशन में। तो यहाँ से करंट I निकल रहा है, यहाँ से भी करंट I निकल रहा है। अब करंट I के पास थ्री पाथ है, वो किधर जाएगा, तीन रास्ते किधर भी जा सकता है। तो यहाँ पे चला जाएगा I1, यहाँ चला जाएगा I2, और यहाँ चला जाएगा I3। सिमिलर I1, I2, I3, और ये तीनों निकल के आपस में वापस मिलके I बन जाएगा। समझ रहे हो, करंट आपका थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया, थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया, I1, I2, I3। बट वोल्टेज है, वोल्टेज सबके लिए सेम रहेगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है। याद रखो, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है और सीरीज में करंट सेम रहता है। याद रखना ये चीज, पैरेलल में वोल्टेज, सीरीज में करंट, ये सेम रहता है। तो अब हमसे पूछा कि टोटल करंट कितना है, तो देखो I है, I ही डिवाइड हुआ I1, I2 और I3 के अंदर, I डिवाइड हुआ है, तो I इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये I डिवाइड हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3, I में I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखो टोटल, ये पहला क्या है, टोटल करंट जो सर्किट में है, I1 क्या है, R1 रेजिस्टर में जो करंट है, I2 जो R2 रेजिस्टर में करंट है, और I3 जो R3 रेजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है। तो टोटल करंट कितना होगा, ओम्स लॉ याद करो, ओम्स लॉ, हमने क्या रूल दिया था, V इक्वल टू IR, V इक्वल टू IR। तो यहां से I कितना आ जाएगा, V अपॉन R, I कितना है, V अपॉन R, I है V अपॉन R। तो हम I की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे I की वैल्यू मिल गई V अपॉन R। तो टोटल करंट कितना होगा, टोटल वोल्टेज इनटू टोटल रेजिस्टर। तो यहाँ पे I इक्वल टू टोटल वोल्टेज आप मान लेते हैं V है हमारे पास, बैटरी में वोल्टेज V गिवन है, और टोटल रेजिस्टर कितना है, टोटल रेजिस्टर हमें नहीं पता, हमें निकालना है टोटल रेजिस्टर। तो टोटल रेजिस्टर में RP मान लेता हूँ, RP, P क्यों, क्योंकि सारे के सारे पैरेलल में कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट नहीं है, सारे पैरेलल में कनेक्ट है। R रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल रेजिस्टर को, और P रिप्रेजेंट कर रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टर। ठीक है, सिमिलर हम I1 की वैल्यू निकालेंगे। तो I1 क्या है, R1 रेजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 है, तो R1 रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो, तो I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन R, यानी वोल्टेज, R1 का वोल्टेज कितना है, R1 का तो सेम वोल्टेज है, हमने क्या कहा, पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, R1, R2, R3 सबका V वोल्टेज ही होगा, तो वोल्टेज V रहेगा अपॉन रेजिस्टर, और रेजिस्टर R1 में रेजिस्टर R1 है, इसलिए R1। सिमिलर I2 इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इक्वल टू V अपॉन R3। ठीक है, I की वैल्यू निकल गई, I1, I2, I3 की वैल्यू निकल गई, पुट कर देते हैं। I की जगह पे वैल्यू पुट की तो आ गया अपने पास V अपॉन RP इक्वल टू I1 की जगह V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब एक चीज देखो, इसमें से V कॉमन आ रहा है, तीनों में से V कॉमन ले लेते हैं, तो V अपॉन RP इक्वल टू, मैंने V कॉमन लिया यहाँ से, यहाँ पे बचा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से भी कैंसिल आउट, यानी हमारे पास क्या है, 1 अपॉन RP, 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है।
अब पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, सीरीज का क्या है, सीरीज में क्या आ रहा था, सिंपल आ रहा था R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ आ रहा है 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अगर यहाँ पे रेजिस्टर n होते हैं, रेजिस्टर कितने होते हैं n, तो हम कैसे लिखते हैं, हम सिमिलर ए रेजिस्टर के लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस डैश 1 अपॉन R। ये Rn तक ऐसे ही चलता है। अब एक पॉइंट हमारे पास ऐसा आता है कि सारे ही रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस है सारे रेजिस्टेंस सेम है, सारे R रेजिस्टेंस है और वो n तक है, तो क्या होगा, तो यहाँ देखो अगर सारे हम मानेंगे कि R1 इक्वल टू R है, सिमिलर Rn तक है, वो भी R के ही इक्वल है, देन क्या कंडीशन बनेगी, तो देखो यहाँ पे 1 अपॉन Rp इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, ये चलता रहेगा कहाँ तक, n तक, क्योंकि R1 R2 R3 सारे ही क्या है, R है, तो ये चलता रहेगा। 1 अपॉन Rp इक्वल टू, हमने 1 अपॉन R कॉमन ले लिया, यहाँ से बचा 1 प्लस 1 और ये 1 तक बचा। इन सब का सम कितना होगा, अगर n रजिस्टर है तो सम n होगा, सपोज 10 रजिस्टर होगा तो 1 प्लस 1 10 होगा सम, सिमिलर यहाँ n होगा, तो 1 अपॉन Rp इक्वल टू, इनका सम 10 हो गया तो 10 अपॉन R, सॉरी इनका सम n हो गया तो n अपॉन R, क्या है इनका सम, n अपॉन R, 1 अपॉन Rp इक्वल टू n अपॉन R, यानी Rp इक्वल टू क्या आ जाएगा, Rp इक्वल टू आ जाएगा R अपॉन n, R अपॉन n, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी R अपॉन Rp, ये आपकी n की नंबर ऑफ जो रेजिस्टेंस है उनकी वैल्यू आ गई। तो इसमें आपको दो फॉर्मूले मिले हैं और दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है, ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का मिल गया और एक यहाँ पे मिल गया नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का, कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने होंगे जब सारे रेजिस्टेंस सेम है और पैरेलल में कनेक्ट है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना हीटिंग इफेक्ट और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसे हीटिंग इफेक्ट भी करते हैं और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल दो, एनर्जी भी करते हैं, क्योंकि हीट ही क्या है, आप हीट को वर्क डन बोल सकते हो, एनर्जी बोल सकते हो, हीट एनर्जी है, एनर्जी की भी यूनिट जूल है, हीट की भी जूल है, वर्क डन की भी जूल है, तीनों एक ही चीज़ है। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, या फिर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक हीट या फिर वर्क डन बोल दो, तो एक्चुअली में वर्क डन है कि किसी भी सोर्स के द्वारा वो वर्क किया गया जो करंट को मेंटेन करता है फ्लो होने के लिए, आप इसको डिफाइन कर सकते हो, द वर्क डन बाय ए सोर्स टू मेंटेन ए करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक एनर्जी। रिपीट कर रहा हूं, द वर्क डन बाय ए सोर्स टू मेंटेन ए इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक एनर्जी, इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो जो एनर्जी है वो ही वर्क डन है। आप एक चीज देखो, हमने अगर इसको मैथमेटिकली शो करते हैं तो हमने वोल्टेज का फॉर्मूला देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज यानी वर्क अपॉन चार्ज, और वर्क की यहाँ पे क्या है, वर्क की यहाँ पे हीट है, तो वर्क इक्वल टू आ जाएगा V इंटू क्यू, और हमने कहा कि वर्क की हीट है यानी H इक्वल टू W, तो H इक्वल टू आपके पास आ जाएगा V इंटू क्यू। अब स्टार्ट में चले जाओ, जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था इलेक्ट्रिक करंट, तो वहां पे एक फॉर्मूला था हमारे पास, करंट इक्वल टू था चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज की जो रेट थी वो करंट था, तो यहाँ से चार्ज इक्वल टू क्या आ जाएगा, करंट इनटू टाइम, तो ये चार्ज की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी H इक्वल टू VIT, H इक्वल टू V अपनी जगह, क्यों की जगह मैंने पुट कर दिया IT यानी VIT, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। सेकंड, हम ओम्स लॉ जानते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, V इक्वल टू IR, तो इस V की जगह अगर मैं IR पुट करता हूँ तो H इक्वल टू आ जाएगा V की जगह आ जाएगा IR इंटू I और T अपनी जगह, तो H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया, H इक्वल टू I स्क्वायर RT, और इस फॉर्मूले को हम जानते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इसे कहते हैं।
अच्छा, यहाँ पे भी ये बेस फॉर्मूला, इससे एक और फॉर्मूला बना, इससे एक तीसरा फॉर्मूला भी बन सकता है। और वो तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ देखो v इक्वल टू आई आर है, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन आर भी तो हो सकता है, i इक्वल टू v अपॉन आर। तो इस i की जगह अगर मैं v अपॉन आर पुट करता हूँ तो h क्या बन जाएगा, तो आपका h आ जाएगा v, और i की जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ v अपॉन आर इंटू टी। तो h का आपका फॉर्मूला बन गया v स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन फॉर्मूले बन रहे हैं हीट के, एनर्जी के या फिर वर्क डन के। तो इनसे जब न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो तीनों में से कोई भी एक यूज में आता है। उसके बाद में ये जब इलेक्ट्रिकल हीट हो जाती है तो उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पावर, इलेक्ट्रिक पावर। तो नेक्स्ट अपना इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पावर को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, रेट 9 पे भी हमने देखा है, रेट ऑफ वर्क डन की जो रेट होती है वो ही पावर है। तो पावर इक्वल टू यहाँ क्या जाएगा, W अपॉन टी, W अपॉन टी। और W क्या है, यहाँ पे W है हीट, H है, तो पावर इक्वल टू आ जाएगा H अपॉन टी, H अपॉन टी। तो यहाँ से H की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से H की क्या वैल्यू आ जाएगी, H इक्वल टू पावर को मल्टीप्लाई कर दो T से, यानी पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। तो हमने जो हीट के फॉर्मूले निकाले थे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, सिमिलर हीट का फोर्थ फॉर्मूला भी हमारे पास बन गया H इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ये फोर्थ हीट का फॉर्मूला है। तो यहाँ से सिमिलर पावर के देखो कितने फॉर्मूले निकलते हैं। पावर का एक पहला फॉर्मूला निकल गया ये, क्योंकि पावर क्या है, रेट ऑफ वर्क डन है, वर्क डन अपॉन टाइम, यानी वर्क डन क्या है, हीट अपॉन टाइम। सिमिलर हीट की वैल्यू पुट कर देते हैं तो पावर का दूसरा फॉर्मूला निकल जाएगा। H की आपके पास वैल्यू क्या आ रही थी, H की वैल्यू आ रही थी VIT पहली अपॉन टाइम, टाइम अपनी जगह, H की जगह मैंने वैल्यू पुट की है। तो देखो टाइम से टाइम कैंसिल आउट होगा और पावर का सेकंड फॉर्मूला आ गया VI। ये पावर का फर्स्ट है, ये पावर का सेकंड है। अब थर्ड देखो, सिमिलर इसी फॉर्मूले से पावर इक्वल टू H की वैल्यू आपके पास एक और आई थी, क्या आई थी, I स्क्वायर RT अपॉन टाइम अपनी जगह। तो टाइम से टाइम कैंसिल आउट हो गया, यानी पावर इक्वल टू आ गया I स्क्वायर R। तो ये पावर का थर्ड फॉर्मूला है। फोर्थ देखो, पावर इक्वल टू H की वैल्यू आपके पास एक और थी V स्क्वायर अपॉन टी, V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो आप H की जगह वैल्यू पुट कर दोगे V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, और अपॉन पावर में क्या था, H अपॉन टी, H की जगह वैल्यू आ गई और T आपकी जगह आ गई, तो T से T कैंसिल आउट हो गई और पावर का एक और फॉर्मूला बन गया V स्क्वायर अपॉन R। ये पावर का फोर्थ फॉर्मूला बन गया। तो 4 फॉर्मूले आपके पास हीट के हैं और 4 फॉर्मूले ही पावर के हैं। हीट का कौन कौन सा हो गया, पहला VIT, दूसरा I स्क्वायर RT और तीसरा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, और फोर्थ हो गया पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। ये फोर्थ बन गया। सिमिलर पावर के भी आपके पास 4 है, पहला है H अपॉन टी यानी हीट अपॉन टाइम, दूसरा है I स्क्वायर R और तीसरा है V स्क्वायर अपॉन R, और फोर्थ है, चौथा है V इंटू I।